अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम जिस टूल की बात करेंगे वो हमारा लोगो डिजाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। और जी हाँ, मैं जिस टूल की बात कर रही हूँ वो है हमारा शेप बिल्डर टूल। तो चले आए फिर देखते हैं किस तरीके से हम शेप बिल्डर टूल का अपना इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, मैं इसी की ऑल के साथ कॉपी जनरेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आपको शेप्स में जिन एलिमेंट्स पे आपको शेप बिल्डर टूल अप्लाई करना है, आपको उन तमाम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा ये शेप बिल्डर टूल का हमारा टूल मौजूद है और इसकी हमारी शॉर्ट की Shift+M है। मैंने इसको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया, भी देखें जैसे आप अपना माउस लेके आएंगे तो प्लस का साइन आपको माउस पे बना हुआ दिख रहा है। इट्स मीन के वो उस एरिया को आपके एक बना देगा। जैसे अब ये एक अलग एरिया है मेरा और ये एक पूरा अलग एरिया है। अगर मैं अपने माउस का बटन प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करूंगी तो ये इन दो एरिया को एक बना देगा। ये देखें इस तरीके से। और अगर मैं इन दोनों एरिया पे अपने माउस को लेकर जाऊंगी तो ये देखें ये इन दोनों एरिया को मेरा एक बना देगा। और सिमिलरली अगर मैं इस एरिया पे मैं अपने माउस को प्लस ड्रैग करके अपने माउस का बटन क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगी, ये इस एरिया को मेरे यूनाइट कर देगा। और अगर आप इस एरिया पे करेंगे तो ये इस एरिया को आपको यूनाइट कर देगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एरिया माइनस करना है, ये एरिया आपको खत्म करना है, तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके माउस में प्लस के बजाय अब यहाँ पे माइनस का साइन शो हो रहा है। इट्स मीन कि ये इस एरिया को खत्म कर देगा। अब आप इस पूरे पे ड्रैग करेंगे अपने माउस को तो ये देखें आपका वो एरिया खत्म हो गया। इस तरीके से अगर आप इस एरिया पे ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपका ये एरिया खत्म हो गया। और आप इस तरीके से खत्म करेंगे तो ये देखें आपका ये वाला एरिया खत्म हो गया। तो सिमिलरली अगर आपको कोई चीज़ आपको माइनस करनी है तो आप ऑल के बटन के साथ करें, और अगर आपको कुछ प्लस करना है तो आप सिंपल आपका शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके आप उस पर इस तरीके से ड्रैग करें तो वो आपका प्लस होता जाएगा। तो चलें अब हम यहाँ से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैंने इस एरिया को करा प्लस में, मैं इसको प्लस कर देती हूँ और मैं एक मिनट, मैं इसको यहाँ से मैंने प्लस कर दिया। तो ये देखें मेरी ये कुछ इस तरीके से शेप बन गई है। अब आप इसको सेपरेट करके देखें तो ये देखेंगे इस तरीके से सेपरेट हो गई हैं। ये आपके तीनों शेप्स इस तरीके से सेपरेट हो गई हैं। अब आप इनमें कुछ कलर देना चाहें तो ऑब्वियसली कलर दे देंगे तो ये और हमें प्रोमिनेंट दिखेंगी कि हमने ये क्या बनाया है। मैं यहाँ से इस पे रेड कलर दे देती हूँ, पिंक कलर दे देती हूँ और इस वाली शेप में मैं अपना देखें बहुत एक अच्छा सा डिज़ाइन कुछ हमारा बन गया है। ये देखें, तो ये है हमारा शेप बिल्डर टूल कि जिन एरिया को आप इक्वल यूनाइट करना चाहें आप यूनाइट कर सकते हैं, जिस एरिया को आपको माइनस करना चाहें आप उसको माइनस कर सकते हैं। तो चले आए हम कुछ और में देखते हैं। मैं यहाँ से एलिप्स टूल ले रही हूँ और मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया है। मैं इसका फिल अभी ऑफ कर रही हूँ। ठीक है। और मैंने Ctrl+C और Ctrl+F फ्रंट पे कॉपी जनरेट की है और अब मैं यहाँ से शिफ्ट और ऑल के बटन के साथ इसको छोटा कर दे रही हूँ इतना। ठीक है। ये मैंने कैसे बनाया है मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि मैंने इसको Ctrl+C और Ctrl+F किया है। ठीक है। Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+F से फ्रंट पे वो कॉपी पेस्ट हो गई। और अब मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट के बटन के साथ ड्रैग करके और ऑल्ट का बटन भी आप प्रेस करेंगे। ठीक है। शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करेंगे आप तो ये सेंटर से आपका ये स्मॉल होगा। मैंने इसको इस तरीके से स्मॉल कर दिया। ये मेरा दूसरा एक मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मैं आप इन दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+G से ग्रुप करें और अब एक और हम यहाँ पे इसकी ऑल्ट से एक कॉपी जनरेट कर ले रहे हैं। ठीक है। और सिमिलरली एक और इसी की ऑल्ट से मैंने एक और कॉपी जनरेट कर ली। ये देखें। अब देखें, अब यहाँ से आप डिफरेंट तरीके से अपने स्टाइल से बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शेप बिल्डर टूल लेते हैं और अब देखें यहाँ से आप कुछ भी आप यहाँ से बहुत सारे हमारे देखें मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। तो पहले हम वन बाय वन करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसी की एक कॉपी यहाँ पे लेकर एक और कॉपी बना लेती हूँ। ठीक है। अब इसी से हम देखें डिफरेंट डिफरेंट इसकी मैं ऑल्ट से कॉपी प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। अब इसी से हम डिफरेंट डिफरेंट देखें शेप बिल्डर टूल से आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इससे आप बना सकते हैं चीज़ें।
मैंने शेप बिल्डर टूल लिया। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और ये मैंने इसका ये बाहर का माइनस कर दिया, मैंने इधर का माइनस कर दिया और ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो ये देखेंगे ये आपका कुछ डिजाइन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शेप बिल्डर टूल ले रहे हैं और अब मैं यहाँ से, आप इसका फिल दे दें ब्लू, तो अब ये इस पे आप जब शेप बिल्डर टूल अप्लाई करेंगे तो ये इसका फिल ब्लू देगा। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, अब आप अपना फिल चेंज कर लें। मैं अब फिल अपना कर रही हूँ ग्रीन और अब मैं यहाँ से, मैंने इसको किया, अब ये मैं नीचे से लेके जाऊंगी अपना, ठीक है। मेरा ये वाला नीचे से आएगा तो मैं इसको यहाँ पे अभी मर्ज नहीं कर रही हूँ, ये मेरा नीचे से आएगा, ठीक है। ये ब्लू मेरा नीचे से जा रहा है, ये ग्रीन मेरा नीचे से जा रहा है। अच्छा, और अब मैं अपना एक और कलर कर लेती हूँ, मैंने आपसे रेड किया है और अब मैं शेप बिल्डर टूल ले रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ रेड, कंट्रोल जी, यहाँ से यहाँ तक का मैं कर रही हूँ रेड और ये भी मेरा रेड इस नीचे से जा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से मेरा कुछ डिजाइनिंग बन गई है कि ये ब्लू हमने पूरा ऊपर से कर दिया, ये ग्रीन नीचे से जा रहा है, ये रेड इसके ऊपर से जा रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा शेप बिल्डर टूल से सर्कल की हम कर सकते हैं, देखें। अच्छा, पहले मैं अपना रेड ऊपर से लेके जाना चाहती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा रेड यहाँ से ऊपर से गया है और ये मेरा यहाँ से नीचे से जाएगा, सही है। और अब मैं अपना येलो ले रही हूँ, येलो मेरा यहाँ से नीचे से जा रहा है, यहाँ से मैं येलो ऊपर कर दे रही हूँ, ठीक है। और येलो मेरा फिर यहाँ से नीचे से जा रहा है, यहाँ से येलो मेरा ऊपर से जा रहा है और इसको भी हम करते हैं। और अब मैं अपना कलर ले रही हूँ ग्रीन और अब ग्रीन हमारा यहाँ से ये पूरा इन दोनों के ऊपर से, ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से मर्ज करके, और ये देखें एक ही हमने शेप से, एक हमने ये डिज़ाइन बना लिया किस तरीके से हमने शेप बिल्डर टूल को अप्लाई करके, और एक हमने ये डिज़ाइन बना लिया अपना। तो ये आपके माइंड के ऊपर होता है कि आप कितना अपना माइंड को अब यूटिलाइज करके आप एक ही चीज़ से शेप बिल्डर टूल की डिफरेंट टेक्निक्स आप अप्लाई करें, कौन से एरिया को आप माइनस कर रहे हैं, कौन से एरिया को आप कंबाइन कर रहे हैं। तो आप बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के शेप के डिजाइनिंग में बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं आप। इट्स अप टू यू, बस आपको एक टूल की समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको कौन से एरिया को माइनस करना है, कौन से एरिया को कंबाइन करना है, किसको ओवरलैप करना है, किसको अंडर करना है, किसको नीचे लेके जाना है किस एरिया को। तो आप शेप बिल्डर टूल से बहुत डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्किल अगेन ड्रॉ किया है, मैं इसका फिल ऑफ कर रही हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और मैं इसको अगेन शिफ्ट ऑल से छोटा कर दे रही हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैं अपना एक रेक्टेंगल ले रही हूँ और मैं अपना एक रेक्टेंगल में इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस किया इस तरह से। आप इस रेक्टेंगल को इस सर्कल के अकॉर्डिंग कर लें। एक मैंने ये रेक्टेंगल प्लेस कर दिया यहाँ पे, आप चाहें इसको बड़ा भी कर लें। और सिमिलरली मैंने सेम रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया है। अच्छा देखें, आप इसी का मुझे क्या करना है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ और मैं इसका रिफ्लेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। मुझे इसी का रिफ्लेक्ट चाहिए और मुझे इसकी कॉपी चाहिए, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। तो ये देखें इसकी रिफ्लेक्ट होकर कॉपी जनरेट हो गई। तो मैं इसको इसके सेंटर से बिल्कुल, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सेंटर से, ये देखें नीचे आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें।
इस तरह से। ठीक है, ये आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। आप इसको एक्सटेंड कर लें। और अब देखें, हम इसी की कॉपी जनरेट कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम इतना कम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप इसकी दोबारा से वही ट्रांसफॉर्म पे जाएं, रिफ्लेक्ट पे जाएं और इसका आप एंगल आपको कॉपी चाहिए, ओके करें और आप इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ नीचे आप यहाँ पे प्लेस कर दें, एग्जैक्ट इस तरीके से। अब देखें आप क्या कर सकते हैं इससे। अब हमने इन तमाम को सेलेक्ट किया है और अपना हमने शेप बिल्डर टूल लिया है और अब देखें हमें क्या करना है। हम इस पूरे एरिया को जो हमने, कंट्रोल जी कर रही हूँ मैं, ये जो हमने स्मॉल वाले लिए, जो हमने, ये देखें, ये जो हमारा ये वाला है रेक्टेंगल जो थिन वाला है, मैं ऑल के साथ इस पूरे को मैं क्या कर दे रही हूँ, कंट्रोल जी। ये देखें, इसको ध्यान से करना होता है। इस पूरे हम इस पार्ट को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस, ये वाला हमें माइनस करना है। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट पूरा माइनस करना है इसका। ये देखें, इस तरह से माइनस कर दिया हमने और यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से, ये देखें आपने माइनस कर दिया। ठीक है, और अब आप इसको भी माइनस कर दें, बाहर के एरिया को आप इसको भी माइनस कर दें, यहाँ से भी माइनस कर दें और यहाँ से भी माइनस कर दें। तो ये देखें, एक आपका जो सर्कल का शेप था, आपने उसमें से यहाँ से आपने उसको माइनस करके और यहाँ से आपने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके, ये देखें आपने कितनी खूबसूरत सी एक शेप क्रिएट कर ली है। और इसी तरीके से आप इसी शेप का बहुत अच्छा सा लोगो भी बना सकते हैं। अंदर आप किसी भी कंपनी का नाम कर लें, यहाँ पे आप ग्रेडियंट इफेक्ट्स दे दें। फॉर एग्जाम्पल के हम यहाँ पे अपना ग्रेडियंट इफेक्ट देते हैं, ब्लैक और ग्रे का आपने दे दिया, इस तरीके से बहुत अच्छा आपका ग्रेडियंट इफेक्ट हो जाएगा ये। इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पे आप सिंपल अपना जस्ट ये वाला कलर दे दें। यहाँ पे आप सिंपल अपना एक कलर रखें ब्लैक में, लाइट ग्रे का, और यहाँ पे भी आप उसका वही कलर दे दें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अपने शेप बिल्डर टूल अप्लाई करके आप डिफरेंट तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्या क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल से। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसका कुछ भी फिल दे देते हैं। मैं यहाँ से येलो कर दे रही हूँ। ठीक है, और अब हम एक शेप बना रहे हैं अपनी पेन टूल की मदद से। मैं एक शेप बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने ये शेप बना ली है और अब हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम कुछ इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसको मैं कुछ भी कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको दे दिया है ब्लू कलर। अब हम यहाँ पे इसकी कॉपी बना देते हैं। नीचे मैं एक और इसकी ऑल्ट कॉपी ले लेती हूँ। यहाँ पे अगेन मैं इसको बड़ा कर देती हूँ।
तो और इसकी हम थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे सबकी। इस तरीके से। अब देखें, अब आपने तमाम को ऑल को सेलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ से अपना शेप बिल्डर टूल लिया है और मैंने ऑल का बटन प्रेस किया है और मैंने ये बाहर के तमाम माइनस कर दिए इस तरह से। और ये भी, तो ये देखें, ये आपकी शेप बन गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये इस अंदर के उसको भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब अपना शेप बिल्डर टूल लें। अब आप माइनस का बटन प्रेस करें और यहाँ से कंट्रोल जी करें। आप माइनस का बटन प्रेस करें और इस वाले उस पे आप माइनस कर दें, एरिया पे कंट्रोल जी करें। आप सिंपल इस वाले एरिया पे जाके आप इसको पूरा, इस वाले एरिया पे आप पूरा माउस लेके जाएं और पूरा इसको माइनस कर दें। इस वाले एरिया पे लेके जाएं और कंट्रोल प्लस कर लें, मसला हो रहा है तो। ये वाला पूरा एरिया पे आप माउस ड्रैग करेंगे, ये आपका पूरा माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से ये वाले पे आप पूरा ब्लू वाले पे ड्रैग करेंगे। अगर दूसरी एरिया भी आपका सेलेक्ट हो जाता है तो आप कंट्रोल जी कर लें दोबारा से और अगेन अपने डिजायर्ड एरिया पे माउस को ड्रैग करके लेके जाएं और इस तरह से ये देखें, तो आपका कुछ ये शेप बन गया है। तो कुछ भी आप चाहें, डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू आप क्रिएटिविटी अपने शेप बिल्डर टूल अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ से मैं अपना टेक्स्ट टूल लेती हूँ और यहाँ से मैं अपना नेम ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, और इसको मैंने जूम कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं उसको इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लेस कर रही हूँ, इस तरह से। यस, इस तरह से मैं प्लेस कर रही हूँ इसको। अच्छा, और इसी की मैं एक कॉपी ले रही हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ मैं और इन दोनों की कॉपी ले रही हूँ। अब देखें, यहाँ से मैं इसका नीचे वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी और यहाँ से मैं इसका ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी। मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया और मैंने पहले मैं इनको अनग्रुप कर दूं और मैं अपने टेक्स्ट को क्या कर दूं, क्रिएट अ आउटलाइन कर दूं। ठीक है, हमारा टेक्स्ट क्रिएट अ आउटलाइन होना जरूरी है। यहाँ से इसको भी हम अनग्रुप करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को भी आप क्या करते हैं, क्रिएट अ आउटलाइन करते हैं जी। अब यहाँ पे आप तमाम को सेलेक्ट करें, अपना शेप बिल्डर टूल लें और इस पूरी लाइन को आप क्या कर दें, आप इस पूरी लाइन से नीचे वाले पार्ट को आप माइनस कर दें। ये पूरा पार्ट आप माइनस कर दें, ये देखें। ठीक है, और यहाँ से क्या करें, आप ऊपर वाले पार्ट को माइनस कर दें। आप पहले इसको सेलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लें और यहाँ से आप ऊपर वाले पार्ट को इसके साथ, इस लाइन के साथ पूरा माइनस कर दें। तो ये देखें इस तरह से। यहाँ पे देखें, ये वाला हमारा रह गया है पार्ट, हम इसको माइनस कर देते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं, शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, इसको हमने माइनस कर दिया। अच्छा, अब देखें, इसका कलर हम कर देते हैं डार्क ब्लू और इसका कलर हम कर देते हैं लाइट्स। ठीक है, ये देखें, और अब इसको आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दें।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका नेम का इफेक्ट। आप इस तरीके से शेप बिल्डर टूल से अपने किस तरीके से आप टाइपोग्राफी भी अपनी आप क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपने टेक्स्ट के लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तमाम को आप कंट्रोल जी कर दें और ये देखें कितना ज़बरदस्त इफेक्ट आपको दे रहा है। आप इस पर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें कितना खूबसूरत आपका लग रहा है। आप नीचे वाले पे भी इस तरीके से अप्लाई कर दें। आप अगर आपको यही इंग्रेडिएंट नीचे वाले पे अप्लाई करना है, आप आई ड्रॉपर लें, ऊपर वाले पे सेलेक्ट करें, तो ये देखें नीचे वाले पे भी आपका वही इंग्रेडिएंट अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें आप इंग्रेडिएंट अप्लाई करें, डिफरेंट चीज़ें करें, तो जिस तरह से आप करेंगे उस तरीके से आप कुछ न्यू क्रिएट करेंगे। इस शेप बिल्डर टूल से आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें, आप और दूसरे लोगों को देखें, तो आपको बहुत से न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कि हर कोई न्यू तरीके से न्यू चीज़ डेवलप करता है। शेप बिल्डर टूल को आप यूज़ करने का हर एक का अपना स्टाइल होता है। ये आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड जितना क्रिएटिव होगा, आप उससे इस शेप बिल्डर टूल से उतने ही न्यू क्रिएटिविटी को आप जनरेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आप प्रैक्टिस करें इस टूल की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।